आज आप लोग को जो है क्लास 9th का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है 12.2 और क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग को जो हम 1 से लेकर 7 तक का सारा वीडियो बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं, आप वहां से भी जाके आप सारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, तो आज का 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें प्रत्येक भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है, जैसा कि यहाँ आकृति बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ जो आकृति देख रहे हैं ये चक्र में टोटल 8 चक्र है, जिसमें त्रिभुजाकार चक्र है। इसमें 2 तरह का त्रिभुज बना हुआ है, एक जो है कलर किया हुआ है और दूसरा सादा है। ठीक है, तो इस 8 में 2 तरह का जो त्रिभुजाकार बनाया गया है। इस तरह से 8 दूना कितना हो गया 16, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया 16 त्रिभुजाकार है। तो 8 हो गया कलर वाला और 8 हो गया सादा वाला, जिसमें जो है भुजा का मान दिया गया है 28, 9 और 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज का मान दिया गया है तो पहले इसका परिमाप निकालेंगे, फिर इसका सूत्र हीरो के सूत्र से जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो वही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम सबको फिर बाकी का निकालेंगे। लिखेंगे एक टॉली जो त्रिभुजाकार है। ठीक है, एक टॉली जो त्रिभुजाकार है, जिसकी भुजाएं कितना दिया गया है प्रश्न में देख रहे हैं। पहला है 9 सेंटीमीटर, दूसरा है 28 सेंटीमीटर और तीसरा है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है 35 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप का रूल होता है ABC यानी तीनों भुजाओं का योग। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर रूल होता है क्या, A जोड़ B जोड़ C। चूंकि त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होता है ABC होता है, और तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो पता ही है। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज का जो भुजाएं का मान दिया गया है कितना 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ने के बाद हमारा मान जो निकलेगा वो हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकालने के बाद जो है हम इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप का मान कितना होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप का क्या रूल होता है पता है आप लोग को। त्रिभुज के अर्ध परिमाप का रूल होता है तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से A जोड़ B जोड़ C बट्टा 2। तो अभी हम देख रहे हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान कितना निकाले हैं 72 निकाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 72 बट्टा 2 लिख देंगे। और त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम S से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, S से। तो 72 बट्टा 2 लिख दिए हैं। 72 में 2 से भाग करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा 36 मरतबे। तो ये हमारा 36 किसका मान आएगा S का, यानी कि अर्ध परिमाप का। तो S का मान निकल गया हमारा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अब हीरो के सूत्र से एक टॉली का क्षेत्रफल, चूंकि हम एक ही त्रिभुज का बना रहे हैं या इसको हम एक टॉली कर सकते हैं, एक टॉली का क्षेत्रफल। तो आपको बताए हुए इससे पहले
कि हीरो के सूत्र का क्षेत्रफल का जो रूल होता है आपको पता है, इससे पहले नहीं पता है तो आप अभी भी जान लीजिए। इसका जो रूल होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये जो होता है आपका हीरो का सूत्र का रूल होता है। इसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहते हैं। ठीक है, अब जहां जहां मेरा s है वहां क्या करेंगे, s का मान 36 रखेंगे और फिर जो s का मान, s में से a घटाना है, b घटाना है, c घटाना है, जो यहाँ जोड़ के जो 2 से भाग दिए हैं, ये जो abc का मान है यही मान को हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फिर s की जगह लिखेंगे 36 इंटू फिर s की जगह लिखेंगे 36 और a का मान जितना है उसमें से घटा देंगे। तो 36 माइनस a का मान है 9, तो 9 घटा देंगे। फिर s का मान 36 हो जाएगा। b का मान कितना है 28 है, तो 28 घटा देंगे। और फिर c का मान 36 है, तो c का मान कितना है 35, तो इसमें से 35 घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि रूट अंडर 36 की जगह 36 लिखेंगे और 36 में से 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा मान 27 आ जाएगा। फिर 36 में से 28 घटा देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। फिर 36 में से 35 घटा देंगे कितना होगा 1 आएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, सबका फैक्टर कर लेते हैं जिससे कि हमको कॉमन लेने में सुविधा होगा। ठीक है, तो 36 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। ठीक है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27। फिर 8 का हम फैक्टर करेंगे तो लिख सकते हैं इसको 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। ठीक है, तो अब ये जान लीजिए कि रूट के अंदर जिस अंक का जोड़ा मिलेगा उसको क्या करेंगे, रूट के बाहर एक बार लिखेंगे। अब देखिए 2 2 का एक जोड़ा मिलेगा तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे 1 2। फिर यहाँ 2 2 का एक जोड़ा मिल रहा है तो फिर इसके बदले भी हम 1 2 लिखेंगे। और 1 2 सिंगल बच रहा है तो उसको हम क्या करेंगे रूट में ही छोड़ देंगे। ठीक है, फिर देख रहे हैं 2 3 का एक जोड़ा मिल रहा है तो 1 3 लिखेंगे बाहर। फिर 2 3 का एक जोड़ा मिल रहा है, फिर उसको हम बाहर लिखेंगे 1 और यहाँ फिर देख रहे हैं 1 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है और 1 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको क्या करेंगे रूट के अंदर गुना करके वैसे ही छोड़ देंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 तिया 12 12 तिया 36। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 36 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो क्षेत्रफल का जो मान निकला है वो एक ट्रॉली का क्षेत्रफल निकला और हमारा जो डिजाइन देख रहे हैं कितना है टोटल 16। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे 36 रूट 6 तो आया। अब इसको हम रूट हटाने के लिए क्या करेंगे रूट 6 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको 36 और रूट 6 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा पता है आपको, नहीं पता है तो आप लोग वर्गमूल निकाल के देखिए कितना आता है। इसका वर्गमूल लगभग जो है 2.45 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 2.45 इसका जो है वर्गमूल आएगा। और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो इसका मान जो है लगभग जो है इसका जो आएगा 88.2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तक ये इसका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी आपको जो है सिर्फ क्षेत्रफल एक ही क्षेत्रफल निकला है और हमको 16 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि 16 टालियों के क्षेत्रफल क्या करेंगे क्या होगा। तो 16 टालियों के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक टालियों का क्षेत्रफल निकला कितना 88.2 वर्ग सेंटीमीटर और प्रश्न में कह रहा है 16 टालियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो लिखेंगे इसलिए 16 टॉलियों का क्षेत्रफल, 16 टॉलियों का क्षेत्रफल। तो 16 टॉलियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे 16 से गुना कर देंगे, वेरी सिंपल है, का क्षेत्रफल बराबर 16 गुने 88.2। ठीक है, तो 16 का निकालना है तो 16 से गुना कर देंगे, तो 16 से गुना करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा मान 16 से गुना कर देंगे। और उसके बाद उसमें कह रहा है कि 50 पैसे प्रति दर से जो है खर्च भी निकालना है पॉलिश करने का। ठीक है, तो इसमें इतना से काम नहीं चलेगा, 16 टोलियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए 16 से तो गुना कर ही देंगे, साथ ही साथ जो है 50 पैसे की दर से। तो अभी आपने देखें कि हम आपको बताएं कि एक टोली का खर्च तो यहाँ इतना था 88.2 वर्ग सेंटीमीटर था
और इसको 16 टोली का खर्च निकालना है, 16 टोली का क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 16 से गुना कर देंगे। और आपके क्वेश्चन में जो है कह रहा है कि 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से जो है पॉलिश कराने का खर्च निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे कुल खर्च, ठीक है, कुल खर्च 50 पैसे की दर से कह रहा है। और आपका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 16 गुने 88.2 गुने 50 पैसा है, ठीक है। तो 50 पैसा को क्या करेंगे, रुपया में बदलेंगे। तो इसके लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। 50 पैसा को अब रुपया में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो मान आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इस तरह से हम ये डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर सबको अब हम इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, 50 दूना 100 कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 से ये 8 मरतबे 16 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा बच क्या रहा है, बच रहा है 8 गुने 88 सॉरी 282 बट्टा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो 8 गुने 882 बट्टा 10। अब 882 को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 882 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा मान निकल के आएगा 7056। कितना आएगा, 7056। फिर इसमें क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 705.6 रुपया इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।